न्यूज आपके साथ में हूं वंदना सोही। क्या चल रहा है हमारा शो, जिसे लेकर आज हम पहुंचे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर, जहां 10 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहां से मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार फिर से मैदान में है। वो क्या हैट्रिक लगाने वाले हैं, और क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की ओर से अभी कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरा है, यानी अभी तक जो चुनौती है वो नहीं मिली है मनोज तिवारी को। ऐसे में यहाँ की जनता क्या सोच रही है, यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी है यहाँ पर, जहाँ हम पहुंचे हैं बुराड़ी क्षेत्र में। आजादपुर मंडी के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन फिलहाल ये खजूर मार्केट में हम आए हुए हैं। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, सर क्या चल रहा है, क्योंकि ये डेट्स आप बेच रहे हैं और चुनाव की डेट भी नजदीक आ गई। हाँ, तो ये इससे चुनाव से क्या, इससे चुनाव से कोई फर्क का तो नहीं, वैसे मंदा ही है। मार्केट में जो है मंदा ज्यादा है। जो पहले खजूर बिकती थी अब इतनी नहीं बिक पा रही है। रमजान चल रहे हैं तब भी? रमजान चल रहे, रमजान के 5-7 दिन शुरुआती दौर में रमजान में तो चली, उसके बाद में फिर हल्की पड़ गई, सारा मार्केट खाली पड़ा हुआ। सबसे अच्छी खजूर कौन सी होती है? सबसे अच्छी खजूर जो है वहाँ की होती है मक्का मदीना की, सऊदिया की। उसमें जैसे कलमी है। आपके पास है? आपके पास मिलती है? हाँ, हमारे पास है। रेट क्या होता है? रेट तो यही है कि 400 रुपए किलो भी है, 500 रुपए किलो भी है, 300 रुपए किलो भी है, 240 रुपए किलो भी है, 100 रुपए किलो की भी है। बहुत दूर दूर से लोग आते होंगे, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। बस दूर से क्या, वहीं से डायरेक्ट आ जाती है। अब तो सभी की जगह डायरेक्ट पहुंच जाती है। आते थे वैसे, अब इतना नहीं है, इस साल नहीं दिखाई दिया। चुनाव के लिए क्या माहौल? चुनाव का तो माहौल बहुत बढ़िया है अपना। हाँ, केजरीवाल कह रहे हैं संसद में, केजरीवाल हालांकि जेल में है। अब क्या है कि देखो, वो तो जो है, अब जो जिसने जैसा किया है वो तो उसके लिए अपना, भाई ये तो सरकार है, कानून अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। अब इसमें आपने कह दिया कि सरकार और कानून अपना काम कर रहा है। आप लोगों से भी हम बात करेंगे। कैसा चुनाव यहाँ पर चल रहा है, कैसा देख रहे हैं? मनोज तिवारी फिर से चुनावी मैदान में है। बढ़िया चल रहा है जी। मनोज तिवारी ने काम किया? नहीं, उसने रह गया, केजरीवाल ने काम किया, रह गया। केजरीवाल ने किया जी जी, केजरीवाल ने काम किया संसद में, केजरीवाल को काम किया। जी। तो कुछ लोग केजरीवाल को पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन अभी कैंडिडेट क्योंकि ये चुनावी मैदान में नहीं है। शीला दीक्षित ने आखिरी बार यहीं से चुनाव लड़ा था, इसी लोकसभा क्षेत्र से। कांग्रेस के लिए किस तरह का माहौल आप देखते हैं, या मनोज तिवारी आपकी पसंद है? विनोद तुम्हारे अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और बहुत सुविधा है। स्कूल की पढ़ाई अच्छी हो रही है बच्चों की, और पेटों में गरीब लोगों का इलाज अच्छा हो रहा है। बहुत सुविधा है दिल्ली सरकार। देखिए, आपको दिलचस्प बात बता दें, जेल के अंदर इंशाल्लाह कामयाब होंगे, जीतेंगे। कौन जीतेगा? अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल भी जीतेगा इंशाल्लाह। केजरीवाल तो चुनाव लड़ेंगे। क्यों, तो क्या हो गया उनके, और छोटे नेता वो तो लड़ेंगे। तो आम का सीजन शुरू हो चुका है और आम चुनाव देश में है, तो लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या चल रहा है सर, क्या रेट है आम? आम ये बताएंगे भैया हमारे तो पेरी आम है। हाँ जी, पेरी अभी चालू है ना। क्या खासियत है इसकी? तो मीठा होता है। क्या भाव बिक रहा है? यही 1100 रुपए डब्बे 6 किलो का। और कौन कौन से आम है आपके पास, कितनी वैरायटी? फेंसो, सफेदा, हमाम। सबसे अच्छा कौन सा? हमाम एल फेंसो। तो आम चुनाव भी क्योंकि देश में हो रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो जैसा है वैसा है, बीजेपी का तो चल रहा है इस टाइम। हाँ जी, मोदी जी, मोदी जी क्या वजह लग रही है आप? ठीक काम कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ तो तमाम बड़े नेता आ गए, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, अखिलेश है उसमें, राहुल क्या है। होगा, आने से कुछ बिगड़ पाएगा किसी का? तो मंडी में भले ही हम लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर लोग चर्चा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे, जो यहाँ की सियासी नब्ज को भी जानते हैं, और क्योंकि पढ़े लिखे जागरूक लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या चल रहा है चुनाव के माहौल में मंडी में? अभी क्या रेट है संतरे आप बेच रहे हैं? इसका कोई रेट नहीं होता है, ऊपर नीचे सारा होता है। मंडी डेली ऊपर नीचे होती है। हाँ, रमजान चल रहे हैं, फायदा हो रहा है? नहीं, उससे नुकसान है। ऐसा क्यों? हाँ, सारे दिन तो व्रत रहते हैं सब। हाँ, सारे दिन तो व्रत रहते हैं, रात का कहते हैं कोई पीता खाता नहीं है। चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनावी माहौल क्या चल रहा है? बीजेपी ने फिर से मनोज तिवारी को, कौन पसंद है, अरविंद केजरीवाल, मोदी? वो टाइम आती तब देखा जाता है।
चुनाव की डेट तो आ गई है ना नजदीक, टाइम आ जाती तब देखा जाता है। पहले से सर्वे होता है ना, पहले से लोग देखते हैं किसने काम किया किसने काम नहीं। किसको ठीक कहा किसको खराब कहा। बीजेपी आएगी, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ही हो गया। सब तो केजरीवाल क्यों पसंद है? नहीं, लोग पसंद नहीं, वो गलत आदमी है, गलत। क्यों? वो हर बात में झूठ बोल रहा है इस टाइम, हर बात में झूठ। वो तो कह रहे हैं संसद में भी केजरीवाल। नहीं नहीं नहीं, संसद में क्या बोलेंगे, वो सिर्फ मोदी, देश मोदी। आप किसको वोट करेंगे? मोदी जी को समर्थन है हमारा, फुला हुआ समर्थन मोदी जी। किस लिए? मुस्कुराकर जवाब। अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, देश के लिए बहुत तरक्की कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, और सब ठीक कर रहे हैं, बढ़िया, जो कहते वो करते हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को वो कार्रवाई कर रहे हैं, जेल भेज। ठीक आदमी नहीं है, घटिया आदमी है। हाँ जी, क्यों पसंद नहीं आपको? हाँ जी बिल्कुल क्यों पसंद नहीं? नहीं, वो काम ही सही नहीं करते, झूठ बोलते हैं, कैसे कुछ करते हैं, वो काम सही नहीं करा उन्होंने। दिल्ली में कुछ भी काम नहीं करा उन्होंने। दिल्ली की जनता तो उनको ही चुनती है हर बार। अब चुनती है, वो उनके कार्यकर्ता, बाकी जो सही आदमी आप नहीं चुनते, किसी जमाने में चुना था। केंद्र में नहीं चाहिए केजरीवाल, है? केंद्र में केजरीवाल नहीं चाहिए, केंद्र में भी नहीं चाहिए और दिल्ली में भी नहीं चाहिए। जी हाँ, इतनी नाराजगी। देखिए लोग इतने नाराज हो गए, कह रहे दिल्ली में भी नहीं चाहिए केजरीवाल। अब भाई साहब क्या सोचते हैं आप ये इलेक्शन के बारे में, जो सियासी माहौल इस वक्त चल रहा है? सियासी माहौल में बहुत गलत चल रहा है। जिस हिसाब से ये क्या है, किसी पार्टी को उठा के बंद कर देना, सीबीआई लगा देना, ईडी लगा देना, ये कोई सिस्टम थोड़ी। भ्रष्टाचार पर एक्शन नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार पे एक्शन होना चाहिए, तो खुद कितने लोग भ्रष्टाचार हैं ये भी तो देखिए ना। अपने पार्टी पे कोई नहीं जाता इनका, ईडी सीडी को नहीं लगती इनकी पे, दूसरी ही पार्टी को उठा के जेलों में। कह रहे फेवर हो रहा है, फेवर के तहत कार्रवाई। पेपर सब जब दूसरी सरकार आएगी ना तब पता चलेगा पेपर कितने सही है। आएगी सरकार दूसरी, आनी तो चाहिए मेरे हिसाब से, गठबंधन की सरकार। मेरे हिसाब से तो गठबंधन की आनी चाहिए। कौन पसंद है, नेता कौन पसंद है? राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे वो? बनने चाहिए, बिल्कुल सीएम बनना चाहिए। पूरा खानदान का सीएम रहा है, 17 साल से राज करते आए हैं, देश के मालिक हैं वो, किसी टाइम होते थे, अब तो चलो आ गए हैं लोग, लेकिन मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही आना चाहिए। राहुल गांधी पसंद है आपको? अच्छा, नहीं भाई साहब क्या सोचते हैं? कांग्रेस हाँ। क्यों? काम अच्छा वही तो करेगी, और कौन करेगा। मुझे भी काम नहीं करते। कुछ नहीं काम हो रहा है बस। आम आदमी पार्टी आधा ठीक है, सब तो गठबंधन में ना कांग्रेस के साथ? सब कांग्रेस ही, सब जो उत्तर प्रदेश सब कांग्रेस जा रहा है। सब कांग्रेस, तो बहुत से लोग कांग्रेस से भी हैं। क्या बता रहे? जो सच बोलेगा वो जेल जाएगा, इसका इस सरकार का ये नियम है। आपको कैसे पता सच बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि सबको पता है, पूरे कोर्ट को नहीं पता है, कोर्ट को नहीं पता। कोर्ट भी नहीं गई है। जो सच बोलेगा वो जेल जाएगा। मैंने मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, और किसी बख्शेंगे मुख्यमंत्री है तो उनको छोड़ देना चाहिए। है? घोटाले करो, बीजेपी में जाओ। बीजेपी में चले जाते हैं, वो दूध के धुले हो जाते हैं। कितने लोग हैं, इतने लोग हैं जो उनकी पार्टी में चले गए, दुनिया भर का भ्रष्टाचार के इन्होंने लगाए कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, इन पे ये जो है इन्होंने इतना घोटाला किया है करोड़ों का, अरबों का, वो इनके पार्टी में चले गए, धुल गए, साफ हो गए, कोई उन पे भ्रष्टाचार नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। उनकी पार्टी में अगर नहीं जा रहे हैं तो भ्रष्टाचार करेंगे तो माफ कर दें उनको। अरे तो मैम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, माफ क्यों करो, लेकिन जो तुम्हारे भ्रष्टाचार पहले आप कह रहे हो कि हम चोर हैं, तो पकड़ो ना हमारे को। उनको कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अगर उनको पकड़ रहे हैं तो दूसरों को भी पकड़ो। भाई सबको पकड़ना चाहिए ना, इंसाफ तो ये कहता है, हम चोर है तो हमको पकड़ो, आप चोर है तो आपको पकड़ना चाहिए। ये थोड़ी कि एक ही पार्टी को पकड़ो, जो हमारे में पार्टी में आ जाए वो साफ हो गया, तो दूसरी के पार्टी में। आपको लगता है कि राजनीतिक तरीके से कार्रवाई हो रही है चुनाव को देखते हुए, ताकि वो प्रचार ना कर पाए? ऐसा, हाँ मेरे हिसाब से तो ये हो रहा है, केजरीवाल जी को अंदर डाला है वो इसीलिए हो रहा है कि कोई प्रचार नहीं कर पाए, इधर उधर कुछ कर नहीं सके, और अपना अंदर कर दिया अपना अपने हिसाब से। क्या ऐसा भी लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए अंदर किया गया है? ये भी यहाँ पर लोग सोचते हैं, लेकिन कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब चुनाव को लेके क्या सोच रहे हैं आप? सब बढ़िया है, कहा सकते हैं आएंगे सांसद में। काम किया उन्होंने? जी बिल्कुल किया काम। तो देखिए मनोज तिवारी को यहाँ की जनता पसंद कर रही है और कह रहे हैं कि काम भी उन्होंने क्षेत्र में किया है, इसलिए, और बीजेपी क्योंकि लगातार काम कर रही है, तो पीएम मोदी की गारंटी पर भी लोग यकीन कर रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे। भाई साहब क्या सोचते हैं चुनाव को लेके? क्या चीज का? मनोज तिवारी पसंद है? हाँ पसंद है। क्यों? गाना अच्छा गाते हैं हाँ जी, इसलिए? हाँ जी, काम करते हैं? हाँ बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, हाँ जी, तो इस बार फिर से मनोज तिवारी को जिताएंगे? हाँ जिताएंगे। तो मनोज तिवारी भी लोगों की पसंद यहाँ पर हैं, और भी लोग यहाँ पर हैं। क्या बेच रहे हैं आप? छोले कुलचे बेचता हूँ मैडम। आते हैं लोग यहाँ पर अभी? हाँ आते रहते हैं। कैसा चल रहा है माहौल यहाँ पर? चुनाव की चर्चा होती होगी आपकी दुकान? नहीं हमारे यहाँ तो खाते हैं निकल जाते हैं, बात नहीं करते? भीड़ इतनी लगी रहती है। अभी 5 मिनट के लिए खाली बैठा हूँ बस मैं।
तो उसमें लोग खाने पे ध्यान देंगे या माहौल की चर्चा करेंगे? वो चाय की दुकानों पे होता है मैडम। आप बताइए कैसा चल रहा है माहौल क्योंकि मनोज तिवारी फिर से चुनावी मैदान में। सब बढ़िया चल रहा है मैडम। किया उन्होंने। हाँ, बल्ले बल्ले चल रही है। बीजेपी की सरकार आएगी दोबारा। क्यों? मैडम देखो, सब कुछ तो सस्ता है, अनाज मिल रहा है सबको, पेंशन मिल रही है। केजरीवाल भी तो फ्री की गारंटी दे रहे हैं। नहीं मैडम, लेकिन बीजेपी के राज में फिर राष्ट्रवाद भी तो चीज है ना। हाँ राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेंगे। हाँ मैडम, करेंगे जरूर। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पसंद? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं मैंने। पसंद है। ऐसा भी नहीं कहा। डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं। हाँ, मैंने पसंद भी है, नापसंद भी है, दोनों चीजें हैं मैडम। वजह होती है ना उसकी। नहीं, बस ऐसे ही मैडम। ऐसे किसी को भी पसंद कर लेते हैं आप? हाँ बस। मोदी जी को क्यों पसंद? टीवी पे देखते हैं ना। अरविंद केजरीवाल भी तो खूब आते थे टीवी पर, अब तो ज्यादा आ रहे हैं। तो कह तो रहा हूँ, पसंद भी है नापसंद भी है, वो तो वोट डालेंगे तब पता लगेगा। बड़ा सोच समझ कर वोट करेंगे लोग यहाँ पर। और भी लोग हैं। भाई साहब क्या सोच रहे हैं, दिल्ली में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव देखिए, देश के अंदर अच्छा चल रहा है। मोदी सरकार को हम समर्थन करते हैं। राष्ट्र और राष्ट्रीयता की बात हो, देश विश्व स्तर में अच्छा चले और जितने भी भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, इनको जेल के अंदर हो, अच्छी सजा हो, हम ये चाहते हैं। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बन गया अभी। ये भ्रष्टाचार देश से निकालना चाहे कोई भी राजनीति व्यक्ति हो, कोई भी संरक्षण हो, उसको निकाल के उसको जो है अच्छी तरह से कार्रवाई हो, ये हम चाहते हैं। आगामी चुनाव में इसकी विषय में बड़ी अच्छी तरह से बात हो और जितने भी भ्रष्टाचारी है देश से उनको मुक्त किया जाए। हाँ जी। तो भ्रष्टाचार मिटाओ का जो नारा प्रधानमंत्री दे रहे हैं वो भी लोगों को पसंद आ रहा है और कह रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरे चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनको अंदर कर देना चाहिए अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया। और भी लोग यहाँ पर हैं। जी, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। जहाँ भी वोट करेंगे बीजेपी को करेंगे, किसी पार्टी को तो करेंगे। हाँ, बीजेपी को करें। पसंद कौन? मोदी। मोदी जी। क्यों? उनका काम हम अच्छा है। केजरीवाल पसंद नहीं? अब यहाँ का हमें नहीं पता ना, वहाँ पे है ये। राहुल गांधी? अब हम इतना नहीं वो करते। यूपी में तो अखिलेश यादव। हाँ, तो अगले यादव को कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन जीतेंगे वो? पूरे देश की बात कर लेते हैं। गठबंधन बना है एनडीए के खिलाफ। आपको लगता है कि गठबंधन जो जिस तरह से वादे कर रहा है कि ये सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, देश अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, गठबंधन चलाएगा? गठबंधन कहाँ चला पाएगा? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। वो मोदी चलाएगा देश को। आपकी पसंद कौन है? किसको पसंद करते हैं? मनोज तिवारी है ना यहाँ पर? ना, मैं ना जानता है। मैं यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से है। अच्छा, यूपी में क्या माहौल चल रहा है? योगी। वोट तो मोदी जी के लिए होगा ना, लोकसभा सीट। हाँ हाँ, मोदी जी के लिए। मोदी जी पसंद? जी। क्यों? तो सही है, चोरी चकारी बंद है, गुंडे सारे बाहर है। बाहर है अंदर है? बाहर ही है, आउट ऑफ। देश छोड़ के बाहर? जी, सब बच्चे को चली बैठ ली। गैंगस्टर की बात कर। जी, सुकून है बहुत, यूपी में तो बहुत सुकून है। आप कहाँ से भाई साहब? दिल्ली का नहीं, यूपी का। कैसे चल रहा है सियासी माहौल? सियासी से वोट तो करेंगे। देखो, वोट बढ़ेंगे जब देखा जाएगा। अभी नहीं सोचा? तो ये चल रहा है। कुछ लोगों ने अभी सोचा भी नहीं है या बताना नहीं चाहते हैं कैमरे के सामने, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर बता दिया तो कोई नाराज ना हो जाए। इसलिए यहाँ पर और भी लोगों से हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे क्योंकि सियासी माहौल यहाँ पर काफी गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्मी भी बढ़ गई है और फलों के लिए भी इस फल मंडी में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है गर्मी से बचने के लिए भी और सियासी तपिश से भी खुद को बचाने के लिए, ताकि एक अच्छा नेता आप चुन सके। गर्मी का सीजन है और फल फ्रूट के लिए बहुत से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि ये फल सब्जी मंडी है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि आप अनानास बेच रहे हैं। कैसा बिक रहा है, क्या भाव है? वह बिक रहा है 50, 60, 70 जैसा हो माल होता है वैसे बिकता है। सबसे बड़ी मंडी है ये। कितने लोग आते हैं, कैसे बेचते हैं आप? हम क्या बताऊं इसमें, कि तौल के आता है मंडी में। आलू है, प्याज है, लहसुन, अदरक, सब तो तौली के बिकता है। अच्छा, सेहत के लिए जितना फल जरूरी है उतना ही अच्छा नेता भी जरूरी है। चुनाव का माहौल चल रहा है, यहाँ पर मनोज तिवारी हैं। कहाँ कितना काम किया उन्होंने? अरे कुल हम नहीं जानते। किसके नाम पर वोट?
मेरा मोदी जी के नाम पर? हाँ जी, क्यों? हमारे राम जन्मभूमि के दाता है। यहाँ भी राम जन्मभूमि, हाँ, और कोई मुद्दा नहीं क्षेत्र का? कोई क्षेत्र का मुद्दा नहीं, राम जन्मभूमि मोदी जी के सामने कोई मुद्दा काम नहीं? कोई काम नहीं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि संसद में वो सब बेकार है। चाचा क्या रेट है? ये देखिए, आप क्या कहेंगे? वोट तो आप भी करेंगे? बोल रहे उधर एक वोट की कीमत बहुत होती है। हाँ क्या चल रहा है यहाँ? क्या यहाँ सियासी माहौल? माहौल अभी कुछ नहीं चल रहा है। मनोज तिवारी को फिर से इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन्हें फिर से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो अभी यहाँ कोई माहौल नहीं चल रहा है, क्या बताएं। मनोज तिवारी पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा अभी अभी पता नहीं यहाँ कौन चुनाव लड़ रहा है। हाँ, पता होगा तब बताएंगे ना कौन। मनोज तिवारी लड़ रहे हैं, मैं बता दूं। हाँ तो चलो उन्हीं को हम सपोर्ट कर देंगे। उन्हीं को सपोर्ट कर देंगे। हाँ। जो चुनाव लड़ेगा उसी को सपोर्ट कर देंगे। और भी तो कैंडिडेट कांग्रेस से भी, आम आदमी पार्टी से हाँ भी तो आएंगे तो पसंद कौन सी पार्टी है? अब कौन कौन है मैं खुद नहीं पता। पार्टी तो बताइए। बीजेपी सही है। मोदी जी। जी। तो देखिए, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें नहीं पता कैंडिडेट कौन है, लेकिन चर्चा जरूर यहाँ पर हो रही है। आपस में लोग मुस्कुराते हुए जरूर बातचीत कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पर बहुत से युवा भी दिखाई दे रहे हैं। कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पर? चुनाव का तो इधर कुछ नहीं, मंडी में कौन चुनाव देखता है? मंडी आप तो वोट करेंगे ना, आप तो नागरिक हैं। जी बिल्कुल करेंगे। क्या सोचकर वोट? हम तो जो बढ़िया करेगा उसके लिए करेंगे। मनोज तिवारी तीसरी बार फिर से चुनावी मैदान में है, काम किया? तो इंशाल्लाह उन्हीं को देंगे। जी काम किया है? किया है, बिल्कुल किया है, जो किया है ठीक किया है। जी। तो देखिए, मनोज तिवारी को लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हैं और भी लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तर पूर्वी सीट पर जब हम यहाँ पहुंचे हैं, बुराड़ी का क्षेत्र है, सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी यहाँ पर है और तमाम जो लोग हैं उनका ये मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है। हालांकि बिहार से आए हुए लोग यहाँ पर हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर हैं, एक हिस्सा हरियाणा से लगता है इस क्षेत्र का, एक हिस्सा यूपी से लगता है। तो यहाँ मिश्रित आबादी है और कुछ वैसा ही मिश्रित जो माहौल है वो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। जो सियासी माहौल यहाँ पर है, कैसा आपको लगता है? मनोज तिवारी फिर से चुनावी मैदान? मनोज तिवारी फिर चुनाव मैदान में है और इधर पारी समझ लो बीजेपी पार्टी की सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। 400 से प्लस आएगी बीजेपी पार्टी। अच्छा, एक खास बात यह है कि ट्रेंड यहाँ पर रहा है कि जो भी जिस पार्टी का भी नेता यहाँ से चुनकर जाता है संसद में, उसी पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है। मनोज तिवारी को आप कह रहे हैं कि जिताएंगे, तो केंद्र में मोदी जी? केंद्र में मोदी आएगा, 100% लिख के ले लो मेरे से। हाँ जी, गारंटी दे रहा मैं। मोदी की गारंटी से भी ऊपर गारंटी? मोदी गारंटी है जी। हाँ जी। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पसंद? वो फ्री वाला सिस्टम नहीं सही है, जो फ्री वाला सिस्टम वो सही नहीं है जी, बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग पैसे दे के जाते हैं बस में, तो फ्री में जाते हैं लेट से बैठ के, उनको एसी वाली सीट भी चाहिए, बैठने की भी सीट चाहिए। हम लोग पैसे दे के जाते हैं और हम खड़े होकर जाते हैं। इस बात को मुझे पसंद नहीं है। कि घर की महिलाएं भी तो जाती हैं? कोई भी जाता है, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट के क्षेत्र में हम पहुंचे हैं। बुराड़ी का ये इलाका है और मनोज तिवारी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। यहाँ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, क्योंकि फल यहाँ पर बेचे जा रहे हैं और एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी है यहाँ पर। ये सेब आप बेच रहे हैं, क्या रेट है इसका? 2000 रुपए। 2000? 10 केजी है। कैसी बिक्री हो रही है भाव से? थोड़ा सा इसका उठाव कुछ कम हो गया, आम उम वगैरह चल गए ना, तो जिसके वजह से इसका मार्केट में उठाव कम हो गया। मौसम बदल रहा है इसलिए? मौसम बदल रहा है इसमें। सियासी मौसम भी बदल रहा है? हाँ, सियासी मौसम भी बदल रहा है। कैसा चल रहा है? बस सियासी जो भी आएंगे अपना अपना वादा करके सारे ही भूल जाते हैं। मनोज तिवारी ने वादा भूल दिया कि काम किया उन्होंने? ये मनोज तिवारी बीजेपी के जो है? हाँ जी। नहीं, ये पार्टी तो अच्छी ही चल रही है। हाँ, यहाँ से लेके वर्ल्ड के अंदर है ना, ये पार्टी तो सही चल रही है भाई। आपको भी लगता है? हाँ जी, माहौल तो बीजेपी का ही है, कुछ काम भी करके दिखाया मोदी सरकार ने। माहौल यही गर्म है कि बीजेपी आने चाहिए जी। मोदी जी चल रहे हैं? जी हाँ। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कैसा चुनावी माहौल है भाई साहब? आप लोग बताइए। इनसे पूछो, इनसे। वोट तो सभी करेंगे। हाँ, क्या बताएं? क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस गठबंधन में है। मोदी चल रहा है, मोदी चल रहा है। फिर से पीएम बनेंगे?
फिर से हाँ बिल्कुल मोदी। मोदी की गारंटी पर यकीन कर रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सब मोदी वाले। डंके की चोट पे मोदी जी आएंगे। केजरीवाल क्यों नहीं पसंद? अरे क्या पसंद है, केजरीवाल जी ऐसे ही पसंद है। देख लो ना अब क्या हो रहा है, आप तो देख ही रहे हो न्यूज में क्या हो रहा है? डेली सब लोग जेल में जा बस मोदी योगी, मोदी योगी पसंद। आपको मोदी योगी आएंगे और कोई नहीं। मोदी। वजह तो होगी ना, केजरीवाल का काम पसंद कुछ भी नहीं है, काम नहीं किया केजरीवाल। बिल्कुल नहीं। दिल्ली की जनता तो उन्हें जिताती है। हर चीज में झूठ बोलते हो। हाँ। मंडी की हालत देखो पहले आप। वही है, कितनी देखो सब झाला लगा हुआ पूरा। कोई कौन जिम्मेदार है इसके? है कौन जिम्मेदार? केजरीवाल और कौन है? केजरीवाल के हाथ में है ना, मंडी भी उसके हाथ में है, वही जिम्मेदार होंगे ना। हाँ जी। तो ये मनोज तिवारी नहीं आते हैं? नहीं, मनोज तिवारी नहीं है। इधर नहीं है काम, इधर नहीं है। उस तरफ नॉर्थ दिल्ली की तरफ, नॉर्थ साउथ किस तरफ है? कांग्रेस से आखिरी बार शीला दीक्षित ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, मनोज तिवारी ने उनको डिफीट किया था। कांग्रेस के लिए क्या मांग? कांग्रेस सबसे बढ़िया है। हाँ कांग्रेस वाले कांग्रेस सबसे बढ़िया है। सबसे क्यों बढ़िया काम किया था राहुल गांधी पसंद? शीला दीक्षित ने बढ़िया काम किया था दिल्ली में जब तक थी। लेकिन ये तो प्रधानमंत्री का चुनाव है ना, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तो बढ़िया है मोदी। मोदी जी बढ़िया। हाँ बढ़िया। मोदी इज बेस्ट, मोदी इज बेस्ट, मोदी मतलब सबसे बढ़िया। हाँ मोदी के लिए ये तो नंबर 1, मोदी के लिए और कोई जवाब नहीं है। और कोई है? केजरीवाल नहीं पसंद? केजरीवाल नहीं थी। मोदी का तो जवाब ही नहीं, पूरी दुनिया में जवाब नहीं। जिन्होंने यहाँ का मान शान बढ़ाया हिंदुस्तान का पूरे गर्व के साथ, और हर कार्य अच्छा कर रहे हैं वो, ये नहीं। बाकी देखिए सब पढ़ लिख गए हैं, सब पार्टियों से बिलोंग है, जो चाहता है वो अच्छा ही काम जो करता है वो करता है। की तरफ चलते हैं, और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है, चुनावी माहौल क्या चल रहा है? ये बीजेपी का माहौल चल रहा है जी यहाँ। हाँ जी, बीजेपी क्यों पसंद? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, न्यू पसंद है। और कोई पार्टी नहीं कर रही? केजरीवाल तो कह रहे हैं वो संसद में जाना चाहते, नहीं नहीं, राहुल गांधी भी पीएम बनना चाहते। मोदी मोदी मोदी। आपको? मोदी काम बढ़िया हो रहा है। दिल्ली में भी मोदी? हाँ जी। केजरीवाल नहीं पसंद? नहीं, क्यों? कोई काम ही नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे सब जैसे पड़े हैं वैसे ही है। 400 के पार मोदी, 400 के पार। हाँ जी। इंडिया गठबंधन भी तो बना है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? इंडिया गठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं भाई साहब? आइए भाई साहब। हाँ जी। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सोच है अब इंडिया गठबंधन के लिए? ये तो मोदी को ही आना है, वो कुछ भी करें। लेकिन वो सब तो कह रहे हैं कि मोदी अच्छा काम नहीं करते। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, केंद्र के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दिल्ली के लिए? दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली के लिए भी करेंगे वो तो देखिए यहाँ की जनता का जो रिस्पांस है वो आप देख रहे हैं, मोदी जी के नाम पर ज्यादा पसंद करें। चाचा किसको पसंद करते हैं आप? चुनाव में किसको वोट करेंगे? 65 है। उम्र 65 है आपकी? अच्छा, किसको वोट करेंगे? कौन पसंद है? मोदी का काम पसंद है, केजरीवाल पसंद है, राहुल गांधी पसंद है? मोदी क्यों? मोदी हमें पसंद है, हम गुजराती है। अच्छा काम करते हैं मोदी, हाँ फिर से पीएम बनेंगे। हाँ 400 पार का नारा पूरा होगा और लोग उनको पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चुनावी माहौल है वो मिश्रित ही नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ की मिश्रित आबादी है। तो चुनाव का जो माहौल है वो उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर हमने देखा, लोगों से बातचीत की, तो कुछ लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए पीएम मोदी का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी गारंटी पर विश्वास है और 400 पार का नारा इस बार जो बीजेपी दे रही है वो पूरा होगा। खैर अब ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ की जनता किसे चुनकर चुनावी मैदान में उतारती है, लेकिन ये परंपरा इस सीट की रही है कि यहाँ से जो भी चुनाव जीतता है उसकी ही केंद्र में सरकार होती है।